मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं, हिंदी कक्षा में हिंदी क्लास में तुम सबका स्वागत है। सुप्रभात, सुस्वागतम, सुस्वागतम। उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग, इसमें समावेश होने वाले निबंध लेखन के बारे में जानकारी आज हम सुनेंगे, समझेंगे। निबंध निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, यह भी आज हम देखेंगे। निबंध लेखन हिंदी की महत्वपूर्ण विधा है। निबंध शब्द नि अधिक बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधी हुई रचना। सुगठित अथवा सुव्यवस्थित रूप में बंधा हुआ यानी निबंध। निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है, जिसका आकार सीमित होता है। निबंध के माध्यम से आप सभी के सामान्य ज्ञान की परख होती है। सामान्य ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को समाचार पत्र और सुरुचिपूर्ण पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। खेलकूद, पिकनिक यानी सैर और प्रवास के अनुभव भी निबंध में लेखन में काम आते हैं। अच्छा निबंध लिखने के लिए निबंध की पुस्तकें भी पढ़नी आवश्यक है। निबंध की प्रस्तावना छोटी, प्रभावशाली और रोचक होनी चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात निबंध का आधा काम उसकी प्रस्तावना से ही हो जाता है। निबंध में हमें मुहावरों, कहावतों, सुवचनों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए। भाषा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों को, विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता, कलात्मकता निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है या निबंध की रचना की गई है। निबंध लेखन, उपयोजित लेखन, निबंध लेखन के बारे में जानकारी। निबंध के प्रकार: वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, आत्मकथनात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, चरित्रात्मक निबंध। वैचारिक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में विचारों तथा तर्कों की प्रधानता रहती है। इसमें विज्ञान, वरदान या अभिशाप, राष्ट्रभाषा हिंदी ही क्यों, महंगाई एक भीषण समस्या, इस प्रकार के निबंध आते हैं। वर्णनात्मक निबंध, इसमें किसी व्यक्ति, गांव, शहर, नदी, पहाड़, संस्था, विषय कोई भी हो, उसे वर्णन के माध्यम से ही लिखना होता है। वर्णन देखकर ही हम ये निबंध लिख सकते हैं। इसमें हमारा भारत देश, मेरा प्रिय त्योहार, समाचार पत्र, ऐसे निबंध इसमें आते हैं। नंबर 3, आत्मकथनात्मक, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का आत्मकथनात्मक शैली में वर्णन होता है। जैसे छाते की आत्मकथा, किसी पेड़ की आत्मकथा, मुरझाए फूल की आत्मकथा, किसी पेड़ की आत्मकथा। इसमें प्रस्तुत वस्तु को मैं खुद हूँ ऐसा मानकर उसके बारे में जानकारी लिखनी होती है। मैं इस सर्वनाम का उपयोग करके यह निबंध पूरा किया जा सकता है। तो आत्मकथनात्मक निबंध में मैं इस सर्वनाम का उपयोग करते हुए हमें यह निबंध लिखना चाहिए।
उसके बाद कल्पना प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों में भावों की तीव्रता तथा कल्पना की प्रधानता होती है। यदि अगर ऐसा लिखकर हमें ये निबंध लिखना होता है। यदि मैं डॉक्टर होता, यदि मेरे पंख होते या मुझे पंख होते तो, अगर देश में पुलिस न हो, इस प्रकार के निबंध कल्पना प्रधान इस प्रकार के निबंध आते हैं कल्पना प्रधान में। नंबर 5, चरित्रात्मक निबंध। इसमें किसी महान व्यक्ति, नेता, समाज सेवक, संत, कवि, लेखक, वैज्ञानिक जैसे व्यक्ति के जीवन के अंतर्बाह्य अंगों का, उसके कार्यों, बड़प्पन का, विशेषताओं का संक्षेपण में चित्रण होता है। तो चरित्रात्मक निबंध में वैज्ञानिक, समाज सेवक, संत, लेखक, महान व्यक्ति, नेता ऐसे व्यक्ति के अंतर्बाह्य अंगों का, उसके कार्यों का, बड़प्पन की विशेषताओं का संक्षेपण में चित्रण होता है। तो निबंध किस तरह लिखना है ये तुम्हें पता चल गया है। आज वर्ग पाठ में निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर तुम्हें निबंध लिखना है। निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित निबंध लिखिए। नंबर 1, अगर देश में पुलिस न हो। रूपरेखा। पुलिस का महत्व वाहनों के यातायात में अव्यवस्था, समाज विरोधी तत्व, सुख शांति का अभाव, उपसंहार। ये मुद्दे, ये रूपरेखा को लेकर हमें निबंध वर्ग पाठ में लिखना है। उसके बाद निबंध 2, विज्ञान शाप या वरदान। विज्ञान का युग, बिजली का जादू, यातायात और समाचार संबंधी सुविधाएं, मनोरंजन, चिकित्सा, कृषि में क्रांति, युद्ध संबंधी आविष्कार, विज्ञान का उज्जवल भविष्य। तो ये रूपरेखा के आधार पर तुम्हें वर्ग पाठ में निबंध लिखना है। निबंध के प्रकार कितने होते हैं? 5। निबंध के प्रकार 5। वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, आत्मकथनात्मक, कल्पना प्रधान, चरित्रात्मक। तो ये निबंध के प्रकार हो गए। तो ये 2 निबंध तुम्हें वर्ग पाठ में आज ही लिखना है। धन्यवाद।